अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस समझो क्या है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। ऊपर लिख दे रहे हैं, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, एकदम ध्यान से समझना। न्यूक्लियस दिमाग होता है। न्यूक्लियस को ही कोशिका का ब्रेन कहते हैं। जैसन जैसन काम न्यूक्लियस करेगा वैसे वैसे कोशिका करेगी। आ तनको चक्कर पकड़ की तो उसका व्यवस्था कर देता है। एकदम ध्यान से समझो। अगर मान ला कि माइट्रोकांड्रिया घुसिया गया मोना एनर्जी बने, तो अगर घुसियाई माइट्रोकांड्रिया तो बुलाएगा न्यूक्लियस, क्या करे माइट्रोकांड्रिया सुन सुन काहे एनर्जी ना बना रहा है। तो माइट्रोकांड्रिया क्या कहेगा, हम तुमसे घुसियाए हैं, हम एनर्जी नहीं बनाएंगे। तब न्यूक्लियस कहेगा कि अबे व्यवस्था कर देंगे। अबे लाइसोसोम से बोलेंगे, लाइसोसोम के अंदर ना जल अपघटक एंजाइम होती है, जिसके ऊपर छिड़क दिया उसको मरना फिक्स है, मर जाएगा। ठीक है, तो देखो ई क्या करेगा, इसका कंट्रोल इस पर है। लाइसोसोम पर कंट्रोल किसका है, न्यूक्लियस का। जवन काम न्यूक्लियस करेगा वही काम लाइसोसोम करेगा। तो दिमाग लगा, देखा माइट्रोकांड्रिया जब घुसियाया कि हम एनर्जी ना बने, तो जब ऐसा किया तो तुरंत बनाएगा। पूछेगा काहे नहीं बना रहे बच्चा एनर्जी, तो वो पूछेगा, वो कहेगा ना बने तो घुसियाई। तो भी क्या करेगा न्यूक्लियस सीधे किसे बोलेगा, लाइसोसोम से। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम, उतनी सु छिड़क देगी। अब लाइसोसोम माइट्रोकांड्रिया चल दिए, माइट्रोकांड्रिया मर गए। तो यानी पूरी कोशिका का कंट्रोल किस पर है, पूरी कोशिका को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट किए थे। ठीक, अगर मान ला कि वैक्यूल से घुसिया गया कि हम सियोर गए हैं नहीं, पैर से जीभ तक लाएंगे, तब जानते हो क्या करेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बुलाएगा लाइसोसोम को, कहेगा रे देख 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 हाई पगला गया तनी इसका व्यवस्था कर, तो तनी से अपन से छिड़क देगा। जब छिड़क देगा जा मर गए। बात समझ रहे हो। तो ऐसे होता है न्यूक्लियस को, इसीलिए पूरी कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, यानी माइंड कहा जाता है। बात समझ गए। न्यूक्लियस की खोज कौन किए थे, न्यूक्लियस की खोज कौन किए थे, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। याद रखना इसे। ठीक, अब समझ गए ना कि न्यूक्लियस को ब्रेन क्यों कहा जाता है, कि जब कोनो चक्कर पकड़ किया तुरंत व्यवस्था कौन कराता है, न्यूक्लियस। अगला नंबर पर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है। लाइसोसोम की जो खोज है इसे डुप्ले किए थे, ये डुप्ले किए थे। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। लाइसोसोम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लाइसोसोम पूरे की व्यवस्था करके रखता है। ठीक, अगर मान लो कि माइट्रोकांड्रिया खाली नहीं काम कर रहा है, यानी माइट्रोकांड्रिया घुसियाइल है या कहीं मन लगा रहा है, ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस पर तनी सु छिड़क देगा। क्या चीज पाया जाता है उसके अंदर, उसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। उसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाई जाती है। वो क्या करेगा, तनी सु छिड़केगा, माइट्रोकांड्रिया का काम तमाम। अगर कोनो चक्कर पकड़ किया तो ई तनी सु छिड़क देगा। बात समझ रहे हो। अगर कुल्ली का कुल्ली घुसिया गया, तो सपोज करो कि माइट्रोकांड्रिया, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ईआर सब एकदम घुसिया गए सब, तब क्या करेगा, तब क्या करता है ना कि अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। जब अपने आप को ब्लास्ट करेगा तो पूरा कोशिका खत्म, अपन हूँ संगमा खत्म, न्यूक्लियसो खत्म। यानी पूरा का पूरा खत्म कब करता है, जब पूरा का पूरा काम नहीं करते हैं तो अपने आप को फाड़ लेता है। जब अपने आप को फाड़ता है तो ये पूरा जानी मरोड़ के खत्म। बात समझ रहे हो। एगो बात बताओ, सपोज करो कि जब ये पूरा खत्म हो गया तो वहां पर तो मर गया, उसकी सफाई कौन करेगा, तो बगलिया से ना जो लाइसोसोम है दूसरे कोशिका में झांकते हैं। सर ये बड़ा बगलिया में शांति लग रहा है, काहे शांति है, तो छिड़क देते हैं सब। बात समझे, तो इसका सफाई हो गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को क्रैवियार्ड कहते हैं, यानी कोशिका का मौत कहते हैं। ठीक, जब कोशिका तन को चक्कर पकड़ कोशिका के अंदर कोई भी अंग किया तो उसको मार के खत्म करता है। अच्छा, कबो कबो हचाक से एक बैगे जब मार देते हैं सब, तो अचानक कुल्ली का कुल्ली मर जाता है और यहाँ वाले पूरा करिया हो जाता है। जब काला काला हो जाता है तो पूरा, तभी तन को चक्कर पकड़ नहीं करे, यानी कुल्ली का कुल्ली एक किस्म। अगर मान लीजिए कोनो मार दिया कुछ से खींच के हड़क से, तो करिया हो जाता है। करिया होता है ना काला कलर, तो काला होने का मेन कारण क्या है कि कुल्ली एक के बार में खत्म, मर उड़ गया। बात समझ गए। तो बगलिए वाले देखते हैं सब, जो बगल की जो मांसपेशियों में जो यानी कोशिका में जो लाइसोसोम बचे हैं सब देखते हैं सब,
ये बगलिया में जाके देखेंगे तनको चक्कर पकड़ नहीं चल रहा है तो देखेंगे सही ये का वही तो कुल चल गई लो। तो अब इनका सफाई करना बहुत जरूरी है। तो सफाई कौन करता है? लाइसोसोम। तो ये जो बगलिया में जो थोड़ा थोड़ा कोशिकाओं में जो लाइसोसोम है वो तनी तनी से छिड़कते हैं सब, तनी तनी अपने अंदर के जल अपघटक एंजाइम को तनी तनी छिड़केंगे सब। इसीलिए देखेंगे ना जब चोट लग जाती है तब किनारे से थोड़ा 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 सही होना शुरू होता है और ये लास्ट में जाके पूरी तरह से सही हो जाता है। बात समझ गए? तो उसमें छिड़कने का काम यानी थोड़ा थोड़ा उस पर स्प्रे करने का काम कौन करती है? बगल की कोशिकाएं करती हैं। जब बगल की कोशिकाएं थोड़ा थोड़ा छिड़क देती हैं यानी उस पर स्प्रे कर देती हैं तो वो जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ की कोशिकाएं धीरे धीरे मरकर खत्म हो जाती हैं। फिर नई कोशिका सेंट्रोसोम नया विभाजन करके नई कोशिका बना देता है। बात समझ गए यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं एगो इम्पोर्टेंट चीज जिसे कहते हैं क्या चीज? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का इसके बारे में समझिए। सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज किरपुंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? किरपुंजे। किरपुंजे जी देखे कि ये बताओ कोशिका के अंदर हर चीज पड़ल है, ठीक? आखिर इसमें से किसको निकाल देंगे तब वो कोशिका जीती रहेगी? यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन चीज है कि जिसे निकाल देने के बाद पूरी कोशिका खत्म हो जाए? आखिर ऐसी जरूरत पड़ गई तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए खोज किए किरपुंजे, देखे कि ये जितना है ना ये सब ना कुछ ऐसा जगह से लगा हुआ है, आपस में जुड़ा है, जो आपस में टकरा नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बाल्टी लिए हैं, बाल्टी में लोटा थरिया गिलास जौन जौन डालना है डाल दी, लेके चलेंगे तो टन 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 बाजेगा। जब टन 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 बजेगा वो तो लोटा थरिया गिलास पचकेगा आपस में लड़ लड़ के। उसी तरह से अगर कोशिका के अंदर कौनो तरह का लिक्विड वगैरह नहीं डाला गया होता तो जब हम लोग चलते तो आपस में टन 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 बाज जाता, जब लड़ता तो आपस में ढचक पचक जाता। तो माइट्रोकांड्रिया उधर मुंह फुला के बैठा है कि हमको चोट लगल है और वैक्यूल्स इधर मुंह फुला के बैठा है कि हमें लगे पानी नहीं संचित होगा, कहें कि हम पचक गए हैं। ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा होगा। तो इसी चीज की समाधान के लिए भगवान दिमाग लगाए, दो तरह का इसमें क्या डाले? द्रव डाले। एक होता है कोशिका द्रव और दूसरा का होता है केंद्रिका द्रव। ध्यान से समझना। कोशिका द्रव क्या करता है? ये कोशिका द्रव ना इसमें पाया जाता है, एकदम इधर 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 जितना है ना ये सब कोशिका द्रव पाया जाता है। इसको जैसे मान ला कि एगो बाल्टी में लोटा थरिया गिलास डाल दिए और उसमें हम क्या किए कि अगर डाल दिए क्या चीज? शहद डाल दिए, पानी डालेंगे तब वो टकराएगा, या खूब गाढ़ा गुड़ डाल दिए तब वो जाके नहीं टकराएगा। यानी अगर इसमें हम कोई ऐसा पदार्थ तरल डाल दें कि आपस में न टकराए, तो इसीलिए भगवान इसमें का किए कि एगो पहले डाल दिए का चीज कि हाई माइट्रोकांड्रिया गाल्गी बॉडी वैक्यूल्स ये सब आपस में न टकराए, इसके लिए इसके अंदर कोशिका द्रव डाल दिए, ठीक? और फिर देखे कि न्यूक्लियस तो गड़बड़ कर देगा, इसके लिए अलग से सेफ्टी की जरूरत है। तो इसके लिए न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका द्रव डाल दिए। क्या डाल दिए? केंद्रिका द्रव। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? किरपुंजे। हम पीडीएफ डाल देंगे, खूब आराम से पढ़ लेना, इस पर लिखे नहीं थे, ठीक है? ऐसे बता दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक? जब थोड़ा मोड़ा भी चक्कर पकड़ करता है तो कौन व्यवस्था करता है? लाइसोसोम। बात समझ गए? किरपुंज जीव द्रव्य क्या करता है? जीव द्रव्य इन कोशिकाओं को आपस में यानी इन अंगों को आपस में टकराने से रोकता है। बात समझ गए? तो ये था इस वीडियो में। अब इसमें कुछ नहीं बचा। कोशिका का अब हम अगली वीडियो में लवक ववक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, हर चीज के बारे में अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में यहीं रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।